हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब। आप सुन रहे हैं लव साइड पॉडकास्ट विद आरजे प्रियंका। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ अनंत और सोनिया की लव स्टोरी। भाई कहते हैं ना कि प्यार कुछ भी करवा सकता है हमसे, और हमें कब किसी से इतना बेइंतहा प्यार हो जाए कि हमें भी पता ना चले। और होता भी ऐसा है। कहते हैं ना, हम प्यार के लिए कभी कोई प्लानिंग करके नहीं चलते कि नहीं हम इस जगह पे, इस मोड़ पे, इस इंसान से कर सकेंगे। तो कुछ अनंत और सोनिया के साथ भी ऐसा ही होता है। आज मैं जब बहुत ही फ्री टाइम में थी तो मैंने सोचा कि चलो कुछ डायरी देखी जाए, पढ़ी जाए। तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे एक ऐसी डायरी मिलने वाली है आज, जिसमें एक इतनी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है जिसे आपको सुनाना तो भाई बनता था। तो मैंने सोचा कि आज आपको एक ऐसी लव स्टोरी से रूबरू कराती हूँ जो कि बहुत ही कम उम्र की है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और लव स्टोरी भला कोई ही ऐसा होगा जिसे पसंद ना ही आए, सभी को आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लव साइड पॉडकास्ट की। और आज आपको मैं अनंत और सोनिया की ऐसी लव स्टोरी बताना चाहती हूँ जो बहुत सिंपल एंड स्वीट है। अनंत ग्रेजुएशन में था, बहुत ही सिंपल सा लड़का था। वो सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले लोगों में से था। ज्यादा बातें नहीं करता था, साथ ही वो अंशुमन का बेस्ट फ्रेंड था। वो अंशुमन से सारी बातें शेयर करता था और दिल का बहुत ही ज्यादा प्योर था। खासकर रिश्तों को लेकर निभाने में काफी परफेक्ट था। उससे ज्यादा अच्छा ही कोई होगा शायद रिश्तों के मामले में, फिर चाहे रिश्ता फैमिली का हो या फिर लव और या फिर कहा जाए फ्रेंडशिप का, सभी में वो बहुत ज्यादा परफेक्ट था। उसी दौरान उसी के कॉलेज में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम सोनिया था। अनंत ऐसे तो काफी सिंपल लड़का था और वो अपने लिए भी एक सिंपल लड़की ही चाहता था, लेकिन उसका कहना था कि भाई शक्ल सूरत में क्या रखा है, इसका प्यार से कोई मतलब नहीं है, बस लड़की का दिल बहुत ही प्योर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। धीरे धीरे अनंत सोनिया को बेहद पसंद करने लगा, लेकिन वो उससे कभी बात नहीं कर पाया। देखते देखते समय बीतता गया और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स पास कर लिए। पास करने के बाद जब अनंत ने कॉलेज छोड़ा तब अनंत को सोनिया की बहुत याद आने लगी, क्योंकि सोनिया का ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रहा था। अब वो बहुत ज्यादा परेशान था कि वो कॉलेज कैसे जाए और कैसे सोनिया से बात कर पाए। इसी बीच अनंत का एक छोटा भाई भी था जो वहीं कॉलेज में था। अनंत ने बार बार उससे पूछा कि एक बात बताओ, सोनिया ने कभी मेरे बारे में कोई बात की, कुछ पूछा? तो एक दिन उसका भाई कहता है, हाँ भाई पूछती तो है, कि लड़का तो बहुत ज्यादा अच्छा था, लड़कियों की काफी रिस्पेक्ट भी करता था और पढ़ाई में भी उसका बहुत अच्छा फोकस था, और देखा जाए तो एकदम सिंपल सा और बहुत ही प्यारा लड़का। ये बात सुनते ही अनंत बहुत खुश हो गया। अब अनंत सुबह सुबह उठकर डेली कॉलेज की तरफ जाने लगा। दूर से सोनिया को देखता और बस देखता ही जाता। उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे अपने प्यार का इजहार कर पाए। लेकिन अचानक से उसे पता चलता है कि सोनिया ने कॉलेज छोड़ दिया। इससे वो काफी बेचैन हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सोनिया भी कॉलेज ज्वाइन कर लेती है, और जब उसे पता चलता है कि इसके पीछे का रीजन क्या था, उसने क्यों कॉलेज छोड़ा था, तो उसे बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली रीजन ये था कि सोनिया की मॉम की डेथ हो चुकी थी और उसके पापा काफी ज्यादा बीमार थे। ये सुनकर मानो तो अनंत बहुत दुखी हो गया था। इसके बाद वो सोनिया से कांटेक्ट करने के लिए उसका नंबर ढूंढने लगा। बड़ी ही मशक्कतों के बाद उसका नंबर मिला और फिर एक दिन उसने हिम्मत करके उसे व्हाट्सएप किया। अनंत ने लिखा, नमस्ते जी। तो उधर से रिप्लाई आया, नमस्ते, कैसे हो तुम? फिर अनंत ने जवाब दिया कि आपने मुझे पहचान लिया? तो फिर सोनिया ने रिप्लाई दिया, हाँ कैसे नहीं पहचानूंगी। अच्छा, इतना कुछ होने के बाद भी अनंत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस टाइम भी अपनी दिल की बात कह पाता। धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत बढ़ने लगी तो पता चला सोनिया बहुत ज्यादा परेशान रहती है और कभी कभी तो वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि वो सुसाइड से रिलेटेड भी बातें करने लगती है। लेकिन अनंत सोनिया के दिल के बेहद करीब आ चुका था। सोनिया अपने दिल की हर बात अनंत के साथ ही शेयर करती थी। आखिर एक दिन ऐसा आया जब अनंत ने सोनिया को कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, और मैंने जहर खा लिया है और अब मैं मरने वाला हूँ। तभी जैसे ही ये बात सोनिया ने सुनी और जोर जोर से रोने लगी और बोली, प्लीज ऐसा मत करो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर आ रही हूँ, रुक जाओ तुम। लेकिन अनंत तो मजाक कर रहा था।
तभी अनंत ने उसे समझाया कि देखो सोनिया, आपको मेरी जिंदगी की इतनी ज्यादा फिक्र है और आपको इसी तरह अपनी जिंदगी की भी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमारी कितनी अनमोल है ये हम सबसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि जैसे आपको मेरी जान इतनी ज्यादा प्यारी है, उसी तरह से आपकी जान भी बहुत ज्यादा प्यारी है हम सभी के लिए। तो आज के बाद आप कभी भी सुसाइड से रिलेटेड या कोई भी ऐसी बात मत कहिएगा जिसे सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो। इस बात के बाद सोनिया को बहुत रियलाइज हुआ। उसने सॉरी कहा और कहा बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद आपने आज मेरी आंखें खोल दी। इसके बाद अगले दिन सोनिया ने अपनी प्रॉब्लम अनंत के साथ शेयर करी। उसने बताया उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है और माँ के बिना जीना कितना मुश्किल है ये सिर्फ वही बच्चियाँ जानती हैं जिन्हें इतना लगाव होता है। बताओ मैं क्या करूं? घर में मेरी भाभी है, मुझसे बेहद झगड़ा करती हैं, मुझे बेहद सताती हैं, बात बात पे डांटती हैं। ये सुनकर अनंत को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन जब दोनों की बात हुई तो सोनिया ने अनंत को बताया कि कल रात को मैं सो नहीं पाई थी जब मैंने इतनी खुलकर बातें आपसे शेयर करी। तब अनंत का कहना भी था कि मैं भी रात भर सो नहीं पाया और तुम अकेले नहीं रोई हो, शायद मैंने तुम्हारी बातों को इतना फील किया है कि मैं भी बहुत रोया हूँ। अब धीरे धीरे सोनिया को अनंत बहुत पसंद आने लगा। 31 दिसंबर को अनंत का बर्थडे था। बर्थडे पर सोनिया ने अनंत को एक वॉच गिफ्ट की, जिसे देखकर अनंत बेहद खुश हो गया। अब दोनों में बहुत बातें होने लगी। दोनों रात दिन बातें किया करते थे। अब सोनिया भी अनंत से प्यार करने लगी। प्यार का इजहार उसने अभी तक नहीं किया था, लेकिन वो हमेशा ये सोचती थी कि अनंत हिंदू है और मैं मुसलमान, हम दोनों लोग कभी मिल तो पाएंगे नहीं। लेकिन अनंत बिना डरे अपने प्यार का इजहार कर दिया करता था और उसे हर दिन आई लव यू कहना और उसको ये चीज बताना कि वो उसके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन सोनिया अनंत को समझाती थी कि हम लोग अलग हैं, हमारी कास्ट अलग है, हम लोग कभी मिल नहीं पाएंगे। ऐसा सुनकर अनंत का रोज दिल टूट जाया करता था और वो सोनिया से कहा करता था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और हमेशा सिर्फ आपसे ही प्यार करूंगा। खैर, अब आया 16 फरवरी का दिन, जिस दिन का इंतजार शायद अनंत को बहुत टाइम से था। कैसे? क्योंकि इस दिन सोनिया ने भी अनंत को प्रपोज कर दिया। उसने उसे आई लव यू कहा और जिसे सुनकर अनंत मानो खुशी से पागल ही हो गया। धीरे धीरे दोनों का प्यार हद से गुजरने लगा। दोनों रोज खूब बातें किया करते थे और एक दूसरे से खूब सारी खुशियाँ, प्रॉब्लम सब कुछ डिस्कस करते थे। यहाँ तक वो एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह ही ट्रीट करने लगे थे। अनंत सोनिया से कहता था कि तुम अपने भाई से शादी की बात करो, वरना मैं आकर खुद उनसे शादी की बात कर लूंगा। सोनिया ने कभी भी उसकी बात नहीं मानी और वो अपने भाई के सामने कभी शादी की बात नहीं कर पाई और ना ही अनंत को करने दी। उसे बहुत डर लगता था। वो जानती थी कि इसका अंजाम बहुत ही खराब होने वाला है। एक दिन सोनिया ने कहा, अनंत प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन अनंत शादी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी उम्र मात्र 20 साल की थी, जबकि शादी के लिए 21 साल का होना बहुत जरूरी होता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दोनों की फैमिली वाले नहीं मानने वाले थे, लेकिन अनंत चाहता था कि दोनों के परिवार मिलकर उन दोनों की शादी करवाए। सोनिया ने कहा, अनंत मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। अनंत ने भी कहा, शायद मैं भी तुम्हारे बिना कभी भी ना जी पाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर कभी कोई किसी बात से रिलेटेड उंगली उठाए। क्योंकि अनंत सोनिया की बहुत ज्यादा इज्जत करता था, उसके खिलाफ या उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। फिर अनंत ने सोचा कि जब वो 21 साल का हो जाएगा तब वो सोनिया से शादी कर लेगा। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान ने कुछ और सोच रखा हो, या फिर यूँ कहा जाए कि जब कुदरत ने कुछ और सोच रखा हो, तो होता वही है। 21 अक्टूबर का वो दिन जब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी सोनिया के भाई ने पकड़ लिया और उससे उसका फोन छीन लिया। अनंत ने उसके भाई को बहुत सारे मैसेज किए, लेकिन मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद अनंत सोनिया के घर भी गया, वहाँ भी उसे कोई नहीं मिला। उसने बहुत कोशिश की सोनिया से मिलने की और बात करने की, लेकिन सोनिया का कहीं कोई अता पता नहीं मिला, ना ही कभी सोनिया का कोई कॉल आया। अनंत ने भी धीरे धीरे अपनी उम्मीद छोड़ दी, खाना पीना बंद कर दिया और एक दिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और एक दिन अनंत की इतनी बुरी हालत हो गई कि जब फैमिली लेकर के उसे हॉस्पिटल गई तो वहाँ पर डॉक्टर्स अनंत को नहीं बचा पाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अनंत ने अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा था। उसका पूरा माइंड और दिल कहें सब कुछ सोनिया के पास था। तो देखिए भाई, ये भी एक स्टोरी थी। बहुत तकलीफ हुई मुझे भी ये सुनकर कि कुछ ऐसा भी हुआ है। क्या प्यार इतना ही छोटा होता है बस, कि अगर हम किसी से मिल नहीं पाते हैं तो छूट जाता है, टूट जाता है, या हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं? देखिए भाई, प्यार का मतलब तो कुछ ऐसा होता है कि है सामने वाला या नहीं है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर हमने उससे
सच्ची मोहब्बत की है तो हम हमेशा उसकी यादों के सहारे, उसकी बातों के सहारे पूरी जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि प्यार बहुत बड़ी चीज है। आप उसको इतनी छोटे शब्दों में मत तोलिए। आपसे इतना कहना चाहूंगी कि प्लीज अगर आपने भी एक सच्ची मोहब्बत करी है किसी से तो उसको निभाइए, भले ही सिचुएशन कैसी भी हो। इतनी जल्दी हार मानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये भी एक लव स्टोरी थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी और मैंने की। कैसी लगी आप लोगों को बिल्कुल बताइएगा हमें। ऐसी और बहुत सारी लव स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी मैं बहुत जल्द। तब तक आप सुनते रहिए लव साइड पॉडकास्ट विद आरजे प्रियंका।